चलिए अब बात मिशन जिंदगी की कर लेते हैं। आपको बता दें कि उत्तराखंड में सेना, वायुसेना और एनडीआरएफ समेत दूसरी एजेंसियां देवदूत साबित हुई हैं। दरअसल भारी बारिश के बाद बिगड़े हालात को देखते हुए केदारनाथ से सैकड़ों श्रद्धालुओं को एयरलिफ्ट किया गया है और इसके अलावा रास्तों में फंसे हजारों श्रद्धालुओं को भी सुरक्षित ठिकानों पर पहुंचा दिया गया और इन सबके बीच अब दोबारा से केदारनाथ यात्रा जल्दी शुरू होने के संकेत मिले हैं। इन दिनों वायुसेना का ये हेलीकॉप्टर चिनूक और MI-17 कुछ इसी तरह से केदार घाटी में मददगार बने हुए हैं। असल में वहां हुई बारिश और बादल फटने की घटनाओं के बाद सैकड़ों तीर्थयात्री फंस गए थे। ऐसे में प्रशासन, एनडीआरएफ और वायुसेना समेत दूसरी एजेंसियों ने तुरंत मोर्चा संभाल लिया। फिर इन श्रद्धालुओं को एयरलिफ्ट किया गया। हालांकि इस रेस्क्यू मिशन के बीच खराब मौसम ने भी अड़चनें डाली। भले ही मौसम साथ नहीं दे रहा है, बावजूद इसके लगातार जो केदारनाथ धाम सहित पैदल मार्ग पर तीर्थयात्री फंसे थे उनका रेस्क्यू अभियान जारी है। प्रशासन ने यहां पर वायुसेना की मदद ली है और MI-17 और चिनूक हेलीकॉप्टर के जरिए यात्रियों का लगातार रेस्क्यू किया जा रहा है। इस समय हम गोचर हवाई पट्टी में आप देख सकते हैं कि जो यात्री रेस्क्यू करके पहुंचाए जा रहे हैं उनके लिए यहाँ पे मेडिकल की सुविधा, रहने खाने की सुविधा की गई है। इसके अलावा प्रशासन के द्वारा उन यात्रियों को ऋषिकेश, हरिद्वार तक बस के द्वारा भेजा जा रहा है। बादल फटने की हुई घटना के बाद केदारनाथ के रास्ते में भी सर्च ऑपरेशन चलाया गया ताकि रास्ते में फंसे श्रद्धालुओं को निकाला जा सके। अब तक 10,000 से ज्यादा लोगों को वहां से निकालकर सुरक्षित जगह पर पहुंचाया गया है। मौसम एक्चुअली लगातार खराब हो जा रहा है। मौसम ना कोई यहाँ पर प्रेडिक्शन नहीं कर पा रहा है कि कितना एक्यूरेटली मौसम कब ठीक होगा और कब खराब होगा। इसके लिए हम लोग हमेशा तैयार हैं। हमेशा सुबह सनराइज से लेकर सनसेट तक सारी पूरा क्रू, सपोर्टिंग स्टाफ और हर कोई तैयार है। जो सड़कें भूस्खलन में बर्बाद हो चुकी हैं, उसे बहाल करने में भी सेना और प्रशासन की टीमें युद्ध स्तर पर जुटी हैं। ऐसे में सीएम धामी ने सेना, वायुसेना और एनडीआरएफ समेत सभी एजेंसियों को शुक्रिया कहा है। केदारनाथ का रेस्क्यू अभियान लगभग कंप्लीट हो गया है और एक बड़ी संख्या जो देश भर के श्रद्धालुओं की थी उनको सुरक्षित निकाला जा चुका है। हेलीकॉप्टर से भी रेस्क्यू अभियान किया गया है। राज्य के भी हेलीकॉप्टर लगे थे। इसके साथ साथ आदरणीय प्रधानमंत्री जी का, आदरणीय गृह मंत्री जी का मैं धन्यवाद करता हूं कि भारत सरकार की तरफ से चिनूक हेलीकॉप्टर, MI ये सभी हमको उपलब्ध हुए, जिसके कारण से हम सुरक्षित निकाल पाए। और अब हमारा पूरा फोकस है कि जल्दी से जल्दी जो मार्ग क्षतिग्रस्त हो गया है, पुल क्षतिग्रस्त हो गए हैं, भूस्खलन के कारण से जहां सड़क पूरी तरह से प्रभावित हो गई है, बह गई है, बिजली की लाइनें, पेयजल की लाइनें, दूरसंचार की लाइनें, उनको जल्दी से जल्दी ठीक किया जाए। राज्य में हुई भारी बारिश के बाद वहां केदारनाथ यात्रा रोक दी गई है, लेकिन अब प्रशासन की कोशिश है कि इसे एक हफ्ते में फिर से खोल दिया जाए ताकि श्रद्धालु केदारनाथ में फिर से बाबा के दर्शन कर सकें। केदारनाथ से प्रवीण सेमवाल और राहुल सिंह दरमवाल के साथ गुड न्यूज टुडे।